गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। और इस पर मैं बताता रहता हूँ फ्री वाले टेस्ट कब हो रहे हैं, तो ज्वाइन कर लेना इसे। बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं आजकल फ्री वाले। ठीक है, पहला क्वेश्चन, रणभूमि में कौन सा समास है। समास का मतलब क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्त। समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, याद रखना। अब देखो एक चीज़ याद रखना, समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। ये याद रख लिया। रणभूमि, रण के लिए भूमि, रण के लिए, और के लिए कहाँ आता है, संप्रदान में। अच्छा, संप्रदान में और क्या यूज करते हैं, जैसे कोई भिखारी को या किसी गरीब को कोई चीज़ जब दान में देते हैं ना, तो माता ने भिखारी को कपड़े दिए, आ तो रहा है को, मगर यूज करते हैं वहाँ पे भी हम संप्रदान। ये भी याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द बताना है। पुल्लिंग कौन सा है। आंसर क्या बताया था मैंने उसमें, हाँ सही तो बताया, डी। मैं कहीं गलत ना बता दिया हो। इसे पता है क्या कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, कि दोबारा चेक करना बार बार। पुल्लिंग शब्द बताना है, तो रात हो गई, सरसों अच्छी है, सूजन, सूजन हो गई, सूजन, सूजन आ गई, ऐसे भी तो बोलते हैं। तो तीनों क्या है, ये तो स्त्रीलिंग। नीलम क्या है, नीलम एक जो, नीलम अच्छा है, वो पहनते हैं ना हाथ में, हाथ में पहनने वाला वो जो होता है, अंगूठी में जो डालते हैं नीलम, ये वो वाला नीलम है। आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, हेतु हेतु मत भूतकाल का उदाहरण बताना है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं हेतु हेतु मत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति की गोद में खेलता बालक एक मोहक है। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार बताना। देखो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है कर्ता, तो इसमें कर्ता कौन है, बालक। बालक के बारे का, बालक का विस्तार क्या है, प्रकृति की गोद में जो खेलता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विस्तार कौन सा, ये है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, युयुत्सु, युद्ध करने का इच्छु, युद्ध की इच्छा तो होती है युयुत्सा, ये भी याद रखना, युद्ध करने का इच्छु, इच्छा रखने वाले युत्सु। नेक्स्ट, 99 के फेर में पड़ना, मतलब पैसे ही कमाते रहना, धन कमाने में लगे रहना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है, ये भी याद रखना, और इसके पीछे ना आता है, वाक्यांश होते हैं ये, मनगढ़ंत होते हैं ये। नेक्स्ट, पलंग का शब्द क्या है, पलंग होता है तद्भव, इसका क्या हो जाएगा, पर्यंक बन जाएगा इसका। ठीक है, अब इसमें ये चेक कर लेना, पर्यंग बनता है पर्यंक बनता है, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, वैसे आंसर इसका ये है, पर्यंग होगा या तो पर्यंक होगा। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा एक बार चेक करना आप लोग भी। नेक्स्ट, ये कह रहा है बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो बिजली का देखो चपला, दामिनी, बीजुरी, भगिनी, होता, ये बस इतने ही, भगिनी भी छोड़ देना। चपला, दामिनी, बीजुरी, ये 3 याद रखना। कुंबिल नहीं है इसका, कुंबिल किसका होता है आप लोग चेक करना एक बार। नेक्स्ट, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, संप्रदान, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण, ये भी याद रखो। इसमें ना 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं, कर्ता छोड़ देते हैं, संबोधन छोड़ देते हैं, और संबोधन कहाँ छोड़ते हैं, सर्वनाम में भी छोड़ देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द बताना है, हिसाब हो गया, बाजार लग गया, अखबार पढ़ लिया, दीवार बन गई, दीवार बन गई, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बहुवचन बताना है, बहुवचन कौन सा है, तो अच्छा तो बहुवचन होता है। और सदैव बहुवचन पूछ ले तो कौन से बताए मैंने आपको, होश, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन। ठीक है, ये सब याद रखना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इस समय प्रधानमंत्री का विमान जा रहा होगा, देखो ये है सामान्य, क्या, अपूर्ण वर्तमान नहीं, होगा आ रहा है, होगा किस में आता है, होगा तो संदिग्ध में आता है, होगा किस में आता है, संदिग्ध में, तो संदिग्ध एक ही जगह दे रखा है, आंसर हो जाएगा बी। ऐसे निकालो, अपूर्ण में तो आता है रहा, मगर होगा की वजह से क्या कर दिया हमने, संदिग्ध। होगा किस में आता है, हमेशा संदिग्ध में आता है। नेक्स्ट, ये पूछ रहा है भाग्यवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो भाग्यवान का बनता है भाग्यवती। याद रखना, ये वाला मत लगाया ना कभी गलती, ऐसे याद रखो, भाग्य तो भाग्य, और बान में बती, ना की जगह ती जोड़ दिया है, भाग्यवती, भाग्यवती 2-3 बार बोलो, फिर हो जाएगा। मेरे से कल गलत हो गया था ये।
इसमें बताना है आश्रित उपवाक्य कौन सा है, कौन सा विशेषण आश्रित। तो विशेषण आश्रित में आता है, लिख लो यही शब्द मिलेंगे हर बार, जो जिसका जिसकी जिसके, जो जिसका जिसकी जिसके। देखो की आ गया, ये तो संज्ञा आश्रित होता है। ये क्या है, ये तो आश्रित उपवाक्य है ही नहीं, ठीक है। जब तब आ जाए कहीं तो ये भी क्या होते हैं, ये होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। जो जहाँ जिसकी जिसके बताया था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। मिल रहा है ये जहाँ। नेक्स्ट, लंकापति दशानन रावण, जहाँ पे खत्म हो रहा है, रावण पे खत्म हो रहा है, तो रावण क्या संज्ञा है, तो संज्ञा पद बन है। नेक्स्ट, अंक भरना, अंक भरना मतलब गोद में लेना, अंक मतलब गोद भी होती है, संख्या भी होती है, ठीक है। भर, देखो अंक से नहीं निकाल सकते इसका अर्थ, आप अर्थ निकलेगा भरना से। नेक्स्ट, श्याम खेल रहा था, रहा मतलब अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल या तात्कालिक भूतकाल, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, जाति स्मर, स्मर, स्मर मतलब स्मरण, ऐसे याद रखो, स्मर को याद रख लो स्मरण से, तो जिसको पुराने जन्म की बातें याद हों उसे कहते हैं जाति स्मर। नेक्स्ट, वरण और वारण, तो सीता जी ने राम जी का क्या किया था, वरण, चुनाव किया था। नेक्स्ट, और वारण मतलब न्योछावर। देखो ऐसे याद रखो, सीता जी ने राम जी का वरण किया और फिर वो उन पे वारण हो गई, मतलब न्योछावर हो। अच्छा, न्योछावर में ना एक मात्रा आती है, गलत लिख रहा है, ये भी याद रखो। चाहे यहाँ शुद्ध लिख दिया, ऊपर गलत लिख दिया, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कपड़ा का तत्सम बताना है, तो कपड़ा का होता है करपट, एक होता है किवाड़, ये भी याद रखो, किवाड़ का होता है कपाट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, कौन सा तत्सम है, तत्सम बताना है, तो देखो छत्र ज्ञ श्र य, रेफ वाला र, और श श श, इस तरीके से कहीं और री आ जाए नीचे, तो ये हमेशा तत्सम होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विकल्प चिन्ह बताना है, तो विकल्प ऐसे तो लगाते हैं, राम या मोहन, या तो राम या मोहन, ठीक है। और ये क्या है, त्रुटिबोधक। और विराम चिन्ह की संख्या कितनी है, 20, एक हिंदी का पूर्ण विराम, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज, इसे कहते हैं पाद बिंदु, ये है योजक, ये है बड़ा थोड़ा निर्देशक, ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। ये क्या है, ये है उपविराम। आंसर क्या है इसका, बी। आंसर है बी। नेक्स्ट, देखो ये रिपीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 29 जवाब दोगे आप। किस, रुकना, रिपीट हुआ या नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ है, वो अलग था, ये अलग। उद्धरण चिन्ह पूछ रहा था, उद्धरण चिन्ह ऐसे बनाते हैं, ये मैंने उपविराम बताई था, ठीक है। ये निर्देशक नहीं, ये क्या है, ये कौन सा चिन्ह है, ये आप बताना, मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, टाइम लग जाएगा ऐसे। ये मैंने बता दिया उपविराम, ये आंसर है इसका, आंसर क्या है ये। नेक्स्ट, किस वाक्य में प्रेरणार्थक दिया है, प्रेरणार्थक क्या है, देखो प्रेरणार्थक होती है खुद न करके दूसरे से करवाती, कविता सीता से पाठ पत्र पढ़वाती है, तो ऐसे होता कविता पत्र पढ़ती है, तो हो जाता क्या, सिंपल सेंटेंस, कविता सीता से पत्र पढ़वाती, खुद नहीं पढ़ रही, दूसरे से पढ़वा रही, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक। आंसर हो जाएगा बी। जब कर्ता खुद काम न करके किसी दूसरे से करवाता है तब होता है प्रेरणार्थक। नाम धातु क्रिया क्रिया कौन सी होती है, हत्याना, बत्याना, लत्याना, ये सब, ठीक है। और गाली देने से क्या होता है, गरियाना। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण का है, विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। तो देखो हमेशा ना सर्वनाम आएगा, और सब मैक्सिमम 99% केसों में आगे ही दे रखा होता है सर्वनाम। तो उस पुस्तक, सर्वनाम दे रखा होगा, उसके बाद क्या दे रखी होगी, संज्ञा, तो लगाया ना सार्वनामिक विशेषण, आंसर हो जाएगा बी। ऐसे समझो ये क्या है, क्रिया, ये है संज्ञा, पुस्तक क्या है, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और संज्ञा की जो विशेषता बता दे वही तो होता है विशेषण। तो यहाँ पे किसने बता दिया, सर्वनाम ने, तो विशेषता तो बताता है तो विशेषण हो गया, यहाँ पे सर्वनाम बताया तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। नेक्स्ट, गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया, तो ये बन गया फिलीपींस। अच्छा, राइस का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल राइस का, ये है मनीला, फिलीपींस में। अपने यहाँ कहाँ है, कटक उड़ीसा में, इंडिया का, याद रखना, आंसर होगा डी। नेक्स्ट है भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया, तो इन दोनों को चुना गया, ग्वालियर और ओरछा। ग्वालियर, इंदौर क्या है, इंदौर है वो, ग्वालियर नहीं, सबसे स्वच्छ में रहता है ना इंदौर, ये भी याद रखना। अच्छा, अब यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कब बनी थी, 1945 में, याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट बनेगा ये बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आचरण आयोग, आचरण अच्छा किसका होता है, मून का अच्छा होता है ना, आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के
वो कौन बन गए, अंतरिक्ष यात्री, तो ये बन गए ऑलिवियर डायमंड। कौन बन गए, ऑलिवियर डायमंड। सिरसा मातला कौन बनी थी, ये तो दूसरी इंडियन अमेरिकन बनी थी ना, कुछ दिन पहले जैसे जेफ बेजोस गया था ना, उससे पहले जो गया था क्रू उसके साथ गई थी ये। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट है, किस भारतीय निशानेबाज ने पेरू में चल रही पैरा स्पोर्ट में विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो किसने बनाया ये, तो बाला देवी ने तो नहीं बनाया, इन्हें तो कल बताया था मैंने कि मतलब फुटबॉल से रिलेटेड प्राइज मिला है वो, तो रूबीना फ्रांसिस ने बनाया। किसने बनाया, रूबीना फ्रांसिस। आंसर क्या हो जाएगा, सी। इतना ही याद रख लेना कि निशानेबाज हैं रूबीना फ्रांसिस, सीधे पूछ लेगा क्या करती हैं रूबीना, क्या खेल खेलती हैं। ताइवान नाम का उपयोग करते हुए ताइवान की सरकार ने किस देश में अपना पहला कार्यकालय स्थापित किया है, तो ये किया है किसमें, लिथुवेनिया में। लातविया, लिथुवेनिया ये सब बाल्टिक कंट्री हैं। बाल्टिक कंट्री 3 है, कितने, 3, लातविया, लिथुवेनिया और एक और रह गया, कौन सा रह गया वो बताना आप। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने आकाशगंगा नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो ये सतह से हवा में मार करती है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।